सेंसे। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते सेंसे, शुरू करें। हाँ नमस्ते। थैंक यू सेंसे। पृष्ठ संख्या 182, 59तमः सर्गः। हनुमान जी का सीता की दुर्वस्था बताकर वानरों को लंका पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित करना। यह सब वृत्तांत बताकर पवन कुमार हनुमान जी ने पुनः उत्तम बातें कहनी आरंभ की। कपिवरों, श्री रामचंद्र जी का उद्योग और सुग्रीव का उत्साह सफल हुआ। सीता जी का उत्तम शील स्वभाव पातिव्रत्य देखकर मेरा मन अत्यंत संतुष्ट हुआ है। वानर शिरोमणियों, जिस नारी का शील स्वभाव आर्या सीता के समान होगा, वह अपनी तपस्या से संपूर्ण लोकों को धारण कर सकती है, अथवा कुपित होने पर तीनों लोकों को जला सकती है। राक्षस राज रावण सर्वथा महान तपोबल से संपन्न जान पड़ता है, जिसका अंग सीता का स्पर्श करते समय उनकी तपस्या से नष्ट नहीं हो गया। हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती, जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती हैं। इस कार्य में श्लोक संख्या 5 फिर से पढ़ रहे हैं। हाथ से छू जाने पर आग की लपट भी वह काम नहीं कर सकती, जो क्रोध दिलाने पर जनक नंदिनी सीता कर सकती हैं। इस कार्य में मुझे जहां तक सफलता मिली है, वह सब इस रूप में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जांबवान आदि सभी महाकपियों की सम्मति लेकर हम सीता को रावण के कारावास से लौटाकर सीता के साथ ही श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण का दर्शन करें, यही न्याय संगत जान पड़ता है। मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। युद्ध स्थल में सेना, अग्रगामी सैनिक, पुत्र और सगे भाइयों सहित रावण का तो मैं ही वध कर डालूंगा। यद्यपि इंद्रजित के बाह्य अस्त्र रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं 10 नंबर। यद्यपि इंद्रजित के बाह्य अस्त्र रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। ये समझ नहीं आया। हनुमान जी जो है ब्रह्मा जी से जो वर प्राप्ति किए हैं, हाँ, कि वो
अभी जे इसके बात करना, इंद्रजीत ने जो उसका पास जो बल है, इवन इंद्रा है कि नहीं, रुद्रा, ये सब जो है जो नहीं कर पाएंगे, उनका मैं उसको करके दिखा सकता हूँ। ये बल मुझे मिला है ब्रह्मा जी से, है कि नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब इंद्रजित के शक्ति होने के बावजूद मैं उन पर भी विजय प्राप्त कर विजय प्राप्ति कर सकता हूँ। सकता हूँ। अच्छा अच्छा, सिंसे यहाँ ये जो शब्द कह रहे किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, क्योंकि इतने उनका छुप के रहता है, उनका ये क्या कहते हैं, जैसे जेलसी ऐसा चीज होता है कि नहीं। अच्छा, वो आपको पता नहीं चलता है कि नहीं। आपको कंपैरिजन कर देने से अब क्या होता है, अरे आपसे तुरंत ना वो, जेलसी। हाँ, तो जेलस आ जाने से क्या होता है, अपने आप जो है शुरुआत हो जाता है उसका, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता, आपका अंदर में काम शुरू कर देता है। अच्छा, ठीक है ना। ओके ओके, मतलब उसके ऊपर भी हनुमान जी विजय प्राप्त हाँ कर हाँ, सकते क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। हनुमान जी को आप कितने भी कंपेयर कर दो, अच्छे बोलो बुरा बोलो, है कि नहीं। कोई बोलता ना खा जाऊंगा, भाई खा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, है कि नहीं। कोई कहता कुछ भी कहे तो ठीक है कि नहीं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। थैंक यू सेंसे, थैंक यू सेंसे। फिर से पढ़ते 10 नंबर एक बार। यद्यपि इंद्रजित के बाह्य अस्त्र रौद्र वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का। देखिए, ये हनुमान जी का जो कौन सा बल है कि नहीं, कौन सा चीज है इनका पास है जो जिसका पास नहीं, किसी के पास नहीं, क्या दिखते हैं आप। जिनसे चित्त के पास ज्ञान का बल है, राम जी का। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी आप हनुमान जी को देखने से आपको है कि नहीं, दूसरे किसी का पास नहीं है, सिर्फ हनुमान जी के पास है, आपको क्या नजर आता है, ये बात कौन सा चीज है। जिनसे पवन की शक्ति, वायु। नहीं, शक्ति तो सब है, तो अलग बात है। अच्छा, देखिए, वो हनुमान जी का जो पोज होता है, जो बैठते हैं, है कि नहीं, कैसे बैठते हैं। इनसे वो दास के जैसे बैठते हैं। हाँ, तो एक जैसे जैसे नौकर बैठता है ना, है कि नहीं, उसका पूरा ये बैठा के, कोई चेयर पे नहीं बैठते हैं, कोई ये नहीं बैठते हैं, कैसे कैसे बैठते हैं, जो घुटनों को जमीन पे टच करके। इतने इतने बल होने के बावजूद, है कि नहीं, संसार में उनके से बलवान कोई नहीं है, मगर वो दिखाते हैं कैसे, सबसे छोटा मैं ही हूँ, है कि नहीं। सबके सामने बैठ जाते हैं ऐसे कि जैसे कि, है कि नहीं। है कि नहीं। उनका जो बैठने का ढंग है, संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है कि नहीं, जो कि ऐसा बैठ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, से मतलब हम कहीं पर ये मिस कर रहे हैं, तो उनके पास शक्ति होते हुए भी वो अपने आप को कम दिखाते हैं, अपने आप को सबसे छोटे मानते हैं, ये चीज है। अच्छा। जो और किसी को आपको नजर, आप किसी को आपको आप नहीं देख सकते, किसी को भी उनके बराबर। अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा हम रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया था विवेकी जन जब होता है तब वो झुकना सीखता है, तो यहाँ पर वो शक्तिशाली हैं फिर भी झुक रहे हैं, इसका अर्थ है कि विवेकी हैं, ज्ञान है, इस वजह से। हाँ, इतने इतने झुक जाते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है। आप देख, आप तक आज तक आपने जितने फोटो देखा है, जितने देवी देवता का देखा है, जैसे हनुमान जी से बैठना में कोई देखा किसी को आपने? नहीं, सिंसे नहीं देखा। कोई नौकर हो, देखे, जैसे आप जापानी में रेस्टोरेंट जाएंगे, कहीं कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में, हाँ, वो जो जापानीज जो वेटर है, कैसे करेगा, क्या करेगा? और सिंसे पूरा घुटनों के बल नील डाउन करके। हाँ, नील डाउन करके। तो हाँ, नील डाउन करके जो बैठता है कि नहीं। और इनका नील डाउन कैसे है, पूरा नील डाउन नहीं, एक एक पैर ऊपर, एक नहीं, मतलब आई एम नीलिंग डाउन एट द सेम टाइम रेडी टू डू, है कि नहीं। आई कैन रेडी टू हेल्प यू एट एनी टाइम, है कि नहीं। ये जो भावना देखो, जो बैठना है संसार में, और कोई आपको देवी देवता कि कोई राक्षस, कोई गांधर्व, आप किसी को ऐसे देखना आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। थैंक यू सिंसे, थैंक यू।
श्लोक संख्या 10। यद्यपि इंद्रजित के सॉरी सिंचे, हम अभी तक गलत पढ़ रहे थे। यद्यपि इंद्रजित के ब्राह्म अस्त्र, रौद्र, वायव्य तथा वारुण आदि अस्त्र युद्ध में दुर्लक्ष्य होते हैं, किसी की दृष्टि में नहीं आते हैं, तथापि मैं ब्रह्मा जी के वरदान से उनका निवारण कर दूंगा और राक्षसों का संहार कर डालूंगा। यदि आप लोगों की आज्ञा मिल जाए तो मेरा पराक्रम रावण को कुंठित कर देगा। मेरे द्वारा लगातार बरसाए जाने वाले पत्थरों की अनुपम वृष्टि रणभूमि में देवताओं को भी मौत के घाट उतार देगी। फिर उन निशाचरों की तो बात ही क्या है। आप लोगों की आज्ञा ना होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु समरांगण में शत्रुओं की सेना जांबवान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं है। श्लोक संख्या 13 फिर से पढ़ रहे हैं। आप लोगों की आज्ञा न होने के कारण ही मेरा पुरुषार्थ मुझे रोक रहा है। समुद्र अपनी मर्यादा को लांघ जाए और मंदराचल अपने स्थान से हट जाए, परंतु समरांगण में शत्रुओं की सेना जांबवान को विचलित कर दे, यह कभी संभव नहीं है। ये समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया से। अभी ये हनुमान जी क्या कर रहा है, ये इन लोगों का बल ऊपर उठा रहे हैं, क्या क्या जो बैठे हुए हैं सारे सामने, एक जांबवान, अंगद, नील, नल, लेकिन ये जो द्विमीत सब बानर बैठे हुए हैं ना, ये तो अपने आप को क्या समझते हैं, अरे भाई हनुमान जी अकेला है जो सब कुछ कर सकते हैं और हम तो बस ऐसे छोटे मोटे हो गए, है कि नहीं। अपना बल खत्म हो गया उनका, है कि नहीं, क्योंकि हम लोग सच में कुछ नहीं कर पाए, सब काम हनुमान जी अकेला करके आए हैं, है कि नहीं। अभी वो कैसे मुंह दिखाएंगे वो सब जाके, ठीक है ना। हाँ। और उनका बल ऊपर ऊंचा उठाने के लिए हनुमान जी सब एक एक को अभी क्या करेंगे कि उसको ऊपर मोटिवेट कर रहे हैं। थैंक यू सिंसे, मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 14। संपूर्ण राक्षसों और उनके पूर्वजों को भी यमलोक पहुंचाने के लिए वाली के वीर पुत्र कपि श्रेष्ठ अंगद अकेले ही काफी हैं। वानरवीर महात्मा नील के महान वेग से मंदराचल भी विदीर्ण हो सकता है। फिर युद्ध में राक्षसों का नाश करना उनके लिए कौन बड़ी बात है। अगला पृष्ठ संख्या 183। तुम सब के सब बताओ तो सही, देवता, असुर, यक्ष, गंधर्व, नाग और पक्षियों में भी कौन ऐसा वीर है जो मैंद अथवा द्विविद के साथ लोहा ले सके। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। ये दोनों वानर शिरोमणि महान वेगशाली तथा अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। समरांगण में इन दोनों का सामना करने वाला मुझे कोई नहीं दिखाई देता। ये सबका जिन जिन का एनर्जी जो है नीचे चला गया था, ये सबको वो उठा रहे ऊपर, मोटिवेट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ सिंचे, सिंचे टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होता है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, जैसे आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम को आप क्या करना पड़ता है कि नहीं। आप ऐसे उठा के झूठ भी नहीं बोल सकते हैं, हाँ। है कि नहीं। झूठ बोल के उठाएंगे तो जो आदमी है कि नहीं सोया हुआ है कि नहीं, आप कहते हो तो ऊपर उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, तो झूठ हो जाएगा पूरा, हाँ। है कि नहीं उठेगा तो आकाश में उड़ सकता है, ये आप कह सकते हैं, है कि नहीं। है कि
लेकिन ये आदमी उठेगा जगेगा तो फिर आप आकाश में उड़ सकता है, ये कह सकते हैं। आप उड़ रहा है तो नहीं कह सकते ना उसको, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए इतने तो कह सकते हैं जिसमें झूठ नहीं होगा, एट द सेम टाइम मोटिवेट होगा। ये दो चीज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, पूरा मतलब झूठ नहीं है, हाँ हाँ, और उनको उसका मोटिवेट भी होगा, उत्साहवर्धन, थोड़ा उत्साहवर्धन भी हो जाएगा। हाँ सेंसे, है ना। थैंक यू सेंसे। श्लोक नमस्ते संख्या, सेंसे। मनीला जी थोड़ा, हाँ मनीला जी नमस्ते कुछ पूछ सेंसे। रहे। नमस्ते नमस्ते। सेंसे हनुमान जी, मतलब वो जो जब ये मतलब रामायण होने वाला था तो सारे वानर वो मतलब देवताओं के वरदान से या फिर मतलब देवताओं के अंश से पैदा हुए थे, बट हनुमान जी को इतनी ताकत इसलिए मिली क्योंकि उनका चित्त बहुत प्योर था, कि मतलब वो शुरू से ही बहुत अच्छे मतलब भक्त थे, कि ऐसा कुछ है? हाँ, तो ऐसे देखिए, ये तो हनुमान जी हमारे जो चित्त होता है, और हाँ चित्त क्या है कि चित्त को सारे देवी देवताओं का सबका है कि नहीं वरदान मिला हुआ है कि इससे बलवान कोई नहीं है, ठीक है ना। हमारे शरीर के अंदर में सबसे बलवान कौन है? चित्त। चित्त ही है, उससे बलवान कोई नहीं है, क्योंकि कोई चित्त नहीं। चाहता है तो कुछ भी कर सकता है कि नहीं। कि हाँ, कुछ भी आकाश में उड़ सकता है कि नहीं, समुद्र पार कर सकता है, संसार को पार, है कि नहीं, सब कुछ कर सकता है। थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18। मैंने अकेले ही लंका वासियों को मार गिराया, नगर में आग लगा दी और सारी पुरी को जलाकर भस्म कर दिया। इतना ही नहीं, वहां की सब सड़कों पर मैंने अपने नाम का डंका पीट दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश, श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास और वायु देवता का पुत्र हूँ। हनुमान मेरा नाम है। इस प्रकार सर्वत्र अपने नाम की घोषणा कर दी है। दुरात्मा रावण की अशोक वाटिका के मध्य भाग में एक अशोक वृक्ष के नीचे साध्वी सीता बड़ी दयनीय अवस्था में रहती हैं। राक्षसियों से घिरी हुई होने के कारण वे शोक संताप से दुर्बल होती जा रही हैं। बादलों की पंक्ति से घिरी हुई चंद्रलेखा की भांति श्रीहीन हो गई हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह नंदिनी जानकी पतिव्रता हैं। वे बल के घमंड में भरे रहने वाले रावण को कुछ भी नहीं समझती हैं, तो भी उसी की कैद में पड़ी हैं। कल्याणी सीता श्री राम में संपूर्ण हृदय से अनुरक्त हैं। जैसे शची देवराज इंद्र में अनन्य प्रेम रखती है, उसी प्रकार सीता का चित्त अनन्य भाव से श्री राम के ही चिंतन में लगा हुआ है। वे एक ही साड़ी पहने धूली धूसरित हो रही हैं, राक्षसियों के बीच में रहती हैं और उन्हें बारंबार उनकी डांट फटकार सुननी पड़ती है। इस अवस्था में कुरूप राक्षसियों से घिरी हुई सीता को मैंने प्रमदा वन में देखा है। वे एक ही वेणी धारण किए दीन भाव से केवल अपने पति देव के चिंतन में लगी रहती हैं। वे नीचे भूमि पर सोती हैं। हेमंत ऋतु में कमलिनी की भांति उनके अंगों की कांति फीकी पड़ गई है। रावण से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। वे मरने का निश्चय किए बैठी हैं। उन मृग नयनी सीता को मैंने बड़ी कठिनाई से किसी तरह अपना विश्वास दिलाया।
तब उनसे बातचीत का अवसर मिला और सारी बातें मैं उनके समक्ष रख सका। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता की बात सुनकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। सीता जी में सुदृढ़ सदाचार पातिव्रत्य विद्यमान है। अपने पति के प्रति उनके हृदय में उत्तम भक्ति है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती हैं, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती हैं, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है। तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य है। तथा मतलब उन्होंने इतने तपस्या किया है कि सीता जी को इतने करने के बावजूद वो नहीं मर रहा है कि नहीं तो सीता जी को सोने से दग्ध हो जाने वाला था, है कि नहीं? हाँ, इसका नहीं हो रहा, उसका मतलब तपस्या बहुत कुछ किया है। हाँ संजय, थैंक यू सेंसे, इन्फरेंशियल नॉलेज। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती हैं, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है। तपोबल से संपन्न होने के कारण ये रावण जो है महात्मा इसको बोला है, मतलब ये स्वयं तपस्या किया है या ये क्योंकि पुलत्स्य जी का पौत्र था उस वजह से उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत पावर है? नहीं, स्वयं तपस्या नहीं करने से पहले पुलस्त्य जी का पोता नहीं बन सकता है, मिश्रवा जी का बेटा नहीं बन सकता है, ठीक है ना? ऐसे महात्मा का बेटा बनना, पोता बनना, उसका मतलब ऐसे इतने तो अच्छे कर्म किया होगा ना उसने, है कि नहीं? है कि नहीं? और उसके बाद भी उसने अच्छे कर्म मतलब तपस्या किया है, इसीलिए उसको ऐसा उसको चांस मिला है, ठीक है ना? सेंसे एक जनरल क्वेश्चन था कि तपस्या तो ऋषि मुनि भी करते हैं और ये लोग भी करते हैं जो दानव हैं और इनकी तपस्या में क्या अंतर होता है कि तपस्या जो है हम पढ़ेंगे गीता में 3 प्रकार के होते हैं, है कि तपस्या क्या होता है? कुंभकर्ण भी तपस्या किया है, रावण भी तपस्या किया है और विभीषण भी तपस्या किया है। तो तीनों का गुण के हिसाब से उन्होंने 3 को अलग अलग वरदान मिला है, ठीक है ना? वो तमस्सिक तपस्या करने से उसको है कि नहीं सोने का मिला, खाना पीना सोना उसको मिल गया उसको, क्योंकि उसका तपस तमस के कारण, और ये रजस के कारण उसका रजसिक वृत्तियां मिला है कि नहीं? और वो सात्विक सत्व होने के कारण से सात्विक ये मिला है, ठीक है ना? तो हम तपस्या जो करते हैं किस भावना से लेके तपस्या करते हैं, ठीक है? सेंसे थोड़ा वो भावना वाला पार्ट समझ में नहीं आया है कि सात्विक तपस्या जो है वो किस भाव से की जाएगी, मतलब देखिए आप तपस्या, ठीक है, तपस्या देखिए कि चोर तपस्या करता कि नहीं करता? चोर तपस्या करता नहीं करता? सेंसे तपस्या मतलब चोर जो है वो अपना प्लान्स जरूर बनाता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, वही तो तपस्या है ना। उसने देखो चोरी करने के लिए आप चोरी कर सकते हैं किसका घर में, आप किसका घर में, हमारे घर में 50 बार आए हैं तो हमारा पैसा कहाँ रखा हुआ आपको पता है क्या? है कि नहीं? हमारे घर में 50 बार आप आए हैं जी, और आपको पता है कि हमारे घर में पैसा कहाँ रखा होता है? पता नहीं है। जी। मगर चोर बिना आए घर में घुसे हुए हैं, है कि नहीं? वो कहाँ रखा होता आता है, 1 मिनट के अंदर में लेके भाग जाता है। कैसे? उसका बहुत तपस्या का फल है उसको, ठीक है ना? बहुत तपस्या नहीं करने से इतने आसानी से हम लोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप कोशिश करिए, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पकड़ा जाएंगे। जो पॉकेट मार होते हैं, जो पॉकेट मारने कितने जल्दी उन्होंने पॉकेट से लेके जब भाग जाते हैं, ये काम आपको 10 साल मेहनत करने पर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? तो ये भी तपस्या ही है कि नहीं? ये भी
इतने मेहनत उसको बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है, चोरों को, डाकुओं को, है कि नहीं, पॉकेट मारों को, है कि नहीं, ये भी एक तरह का तपस्या ही है, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने कोई भी काम को, अपना काम को आसानी से कर सकते हैं, जो कि हम लोग नहीं कर पा सकते, ठीक है ना। जो स्पोर्ट्समैन हुआ है तपस्या नहीं करते हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडल हम लोग हमको बहुत मिलेगा मेहनत क्या, करते हैं जी। है कि नहीं। तो वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्समैन को तपस्या में उनको राजसिक उनका मेडल मिलता है कि नहीं। चोरों डाकुओं को उनको उनके हिसाब से मिलता है कि नहीं। तो जो जितने तपस्या करेगा उसको इस तरह से उसका फल मिलेगा, ठीक है ना। तपस्या हर व्यक्ति करता है अपने भावना से। अच्छा। से एक और प्रश्न था इसी में, लिंक जो है सारे जो है वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को लेके अगर कोई काम किया जाता है तो वो राजसिक है, राजसिक तपस्या में रहेगा या फिर वो नहीं, ये डिपेंड करता है आपका मन में क्या भावना है कि नहीं। मन में देखिए, है कि नहीं, जो कृष्ण ने कितने कर्म किए उन्होंने, है कि नहीं। यहाँ से एक मथुरा छोड़ के और द्वारिका गए, पूरा राजधानी को लेकर उठा के लेके गए वहां और वहां बैठाए, ये क्या कम तपस्या वाली बात है क्या, है कि नहीं। कितने मेहनत किए, तो उससे क्या वो क्या राजस कहेंगे उसको, है कि नहीं। तो आपका मन में भावना जो है उसका ऊपर आपका तपस्या का आप उसको कहा जाएगा, है कि सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, कि ये तीनों गुण से ऊपर है, ठीक है ना। जी सेंसे, थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 30। सीता स्वयं ही जो रावण को नहीं मार डालती है, इससे जान पड़ता है कि दशमुख रावण महात्मा है। तपोबल से संपन्न होने के कारण शाप पाने के अयोग्य है, तथापि सीता हरण के पाप से वह नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी तो भी उसने क्या कर दिया, गलती किया है, हरण कर लिया। हरण करने की वजह से उसको तो नष्ट प्राय हो जाएगा, है कि नहीं। उन्होंने तपस्या करके इतने ऊपर उठ गया, सीता जी का दर्शन हो गया, उसको पकड़ के लेके आया, उसको सब कुछ कर चुका है, मगर अभी ये जो काम किया है बस सब खत्म, उसका जल जाएगा सब तपस्या, ठीक है ना। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। तथापि सीता हरण के पाप से वह नष्ट प्राय ही है। श्री रामचंद्र जी उसके वध में केवल निमित्त मात्र होंगे। फिर उसको मारने वाला कौन है, उसका अपना भावना है। राम जी उसको मारेंगे, ये तो सिर्फ उसका निमित्त है कि नहीं। उसका कौन मारेगा उसको, अपना कर्म ही उसको मारेगा। हाँ सिंसे, राम जी नहीं मारेंगे, अपना कर्म ही उसको मारेगा। अच्छा सिंसे, ये जो कहते हैं कि यमदेव काल हमें मृत्यु देता है, जब समय आता है, तो मृत्यु में कारण काल नहीं है उस केस में, हमारे ही कर्म, अपना सबके पीछे बस हमारे कर्म ही रहता है और कुछ नहीं है कि नहीं। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 31। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली हैं, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। जिनसे मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। आप लोगों सबको शुभकामना है। हाँ सिंसे, यहाँ प्रतिपदा आया तो फिर सिंसे आपको सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हाँ, सबको भगवान सूर्य सबको भला करे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 31 फिर से पढ़ रहे हैं। भगवती सीता एक तो स्वभाव से ही दुबली पतली है, दूसरे श्री रामचंद्र जी के वियोग से और भी कृश हो गई हैं। जैसे प्रतिपदा के दिन स्वाध्याय करने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है,
उसी प्रकार उनका शरीर भी अत्यंत दुर्बल हो गया है। सर अनिल जी, हाँ, सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रामायण के अंदर सबसे ज्यादा जो दुख भोगना पड़ा है वो सीता जी को ही भोगना पड़ा है सबसे ज्यादा। उनको तो शांति को इतना दुख उठाना पड़ता है सर? हाँ, एक्चुअली क्या देखिए कि शांति किसी को जल्दी नहीं मिलता है, ठीक है ना। सबसे आपको आपका जिंदगी में सबसे जो मुश्किल का चीज क्या है? शांति है सर। शांति मिलना है कि नहीं। बाकी सब कुछ आपको पैसा मिल गया, सिद्धि मिल गया, है परिवार मिल गया, आपको सब कुछ मिल गया, और एक चीज आपको नहीं मिल रहा है, वो क्या है? वो शांति है, ठीक है ना। और शांति चीज क्या है? कुछ नहीं करके आप बैठ जाने से शांति हो जाना चाहिए ना। शांति तो बहुत मुश्किल की चीज नहीं है कि नहीं। पैसा बनाने के लिए आपको पापड़ बेलना पड़ता है कि नहीं। क्या क्या कुछ करना नहीं पड़ता, सुबह से शाम तक भागो भागो भागो, है कि नहीं। क्या कुछ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। शांति के लिए क्या चाहिए? चुपचाप बैठने की चाहिए, बस बैठ जाओ, जो शांति हो अपने आप हो जाए। कुछ नहीं होने से शांति हो जाता है। अब देखिए शांति मिलेगा कैसे? सर जितनी आसान है उतनी ही मुश्किल लगती है सर। नहीं, सबसे आसानी चीज इस दुनिया में क्या है? शांति। क्यों? कुछ तो करना जरूरी नहीं ना, चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, आपको शांति मिल जाएगा, है कि नहीं। मगर चुपचाप बैठना ही सबसे मुश्किल की बात है कि नहीं। कुछ करना, आपको कहेंगे भाई जाकर आपने, है कि नहीं, जाओ 15 दिन तक आपने बिना सोए बिना खाए आपने, तब, है कि नहीं, आप क्या करो, तीर्थ भ्रमण करो, सुबह शाम तक भागते रहो, आप कर लेंगे। बस 2 मिनट बैठ जाओ चुपचाप, 2 मिनट 2 मिनट बैठना आसानी है क्या? चुपचाप बैठना ये मुश्किल है। 2 दिन तक बिना खाए पीने पिए बिना ये करे भाग दौड़ दौड़ना ये संभव है, और 2 मिनट बैठना चुपचाप ये असंभव है, ठीक है ना। तो इसीलिए शांति सबसे मुश्किल की बात है, इसीलिए सबसे भागते भागते, है कि नहीं। ठीक, थैंक यू अनिल जी। थैंक यू भैया। अगला श्लोक संख्या 32। इस प्रकार महाभागा सीता सदा शोक में डूबी रहती हैं, अतः इस समय जो प्रतिकार करना हो वह सब आप लोग करें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 184। षष्टितमः सर्गः। अंगद का लंका को जीतकर सीता को ले आने का उत्साहपूर्ण विचार और जांबवान के द्वारा उसका निवारण। हनुमान जी की यह बात सुनकर बाली पुत्र अंगद ने कहा, अश्विनी कुमार के पुत्र ये मैंद और द्विविद दोनों वानर अत्यंत वेगशाली और बलवान हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी का वर मिलने से इनका अभिमान बढ़ गया और ये बड़े घमंड में भर गए थे। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अश्विनी कुमारों का मान रखने के लिए पहले इन दोनों को यह अनुपम वरदान दिया था कि तुम्हें कोई भी मार नहीं सकता। उस वर के अभिमान से मत्त हो इन दोनों महाबली वीरों ने देवताओं की विशाल सेना को मथ कर अमृत पी लिया था। ये ही दोनों यदि क्रोध में भर जाएं तो हाथी, घोड़े और रथों सहित समूची लंका का नाश कर सकते हैं। भले ही और सब वानर बैठे रहें, मैं अकेला भी राक्षस गणों सहित समस्त लंकापुरी का वेग पूर्वक विध्वंस करने तथा महाबली रावण को मार डालने के लिए पर्याप्त हूँ। फिर यदि संपूर्ण अस्त्रों को जानने वाले आप जैसे वीर, बलवान, शुद्धात्मा, शक्तिशाली और विजयाभिलाषी वानरों की सहायता मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वायुपुत्र हनुमान जी ने
अकेले जाकर अपने पराक्रम से ही लंका को फूंक डाला। यह बात हम सब लोगों ने सुन ही ली। आप जैसे ख्यातनामा पुरुषार्थी वीरों के रहते हुए मुझे भगवान श्री राम के सामने यह निवेदन करना उचित नहीं जान पड़ता कि हमने सीता देवी का दर्शन तो किया किंतु उन्हें ला नहीं सके। वानर शिरोमणियों, देवताओं और दैत्यों सहित संपूर्ण लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो दूर तक की छलांग मारने और पराक्रम दिखाने में आप लोगों की समानता कर सके। अतः निशाचर समुदाय सहित लंका को जीतकर युद्ध में रावण का वध करके सीता को साथ ले सफल मनोरथ एवं प्रसन्न चित्त होकर हम लोग श्री रामचंद्र जी के पास चले। जब हनुमान जी ने राक्षसों के प्रमुख वीरों को मार डाला है, ऐसी परिस्थिति में हमारा इसके सिवा और क्या कर्तव्य हो सकता है कि हम जनक नंदिनी सीता को साथ लेकर ही चले। कपिवरों, हम जनक किशोरी को ले चलकर श्री राम और लक्ष्मण के बीच में खड़ी कर दें। किष्किंधा में जुटे हुए उन सब वानरों को कष्ट देने की क्या आवश्यकता है। हम लोग ही लंका में चलकर वहां के मुख्य राक्षसों का वध कर डालें। उसके बाद लौटकर श्री राम, लक्ष्मण तथा सुग्रीव का दर्शन करें। अंगद का ऐसा संकल्प जानकर वानर भालुओं में श्रेष्ठ और अर्थ तत्व के ज्ञाता जाम्बवान ने अत्यंत प्रसन्न होकर यह सार्थक बात कही। महाकपे, तुम बड़े बुद्धिमान हो, तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो, अगला पृष्ठ संख्या 185। तथापि इस समय जो कुछ कह रहे हो यह बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि वानर राज सुग्रीव तथा परम बुद्धिमान भगवान श्री राम ने हमें उत्तम दक्षिण दिशा में केवल सीता को खोजने की आज्ञा दी है, साथ ले आने की नहीं। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीतकर उनके पास ले भी चले तो नृप श्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। ये नहीं समझ आया। संशय राजनीति या उनका जो क्षत्रिय व्रत है उस हिसाब से समझ में आ गया। जाम्बवान हमारे बुद्धि होते हैं, ठीक है ना। ये बुद्धि ब्रह्मा जी का पुत्र होने के कारण से वो बुद्धि है, ठीक है ना। हाँ। तो वो क्या अपना बुद्धि से विचार किए, देखो हमें जो आज्ञा मिली है, क्या मिली है, जाके सीता को कहाँ है पता करके आ जाना है कि नहीं। ये नहीं कहा कि तुम जाके सीता जी को है कि नहीं लेके साथ में लेके आ जाना, उनको मार मार के, ये काम नहीं बताया आपको, ठीक है नहीं। उनको पता करना, ठीक है ना। हाँ। अगर रावण के साथ युद्ध करने जाओगे तो ये तो संभव की बात नहीं है, इतनी आसानी बात नहीं है। आप लोग जो कह रहे हैं ये हम कर देंगे, ये संभव नहीं है, ये आप लोगों की बात नहीं है, ये नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। अच्छा। तो सिंसे नहीं प्रश्न पूछना सिंसे इसमें ये है कि शांति देख आए, शांति का अनुभव कराए, लेकिन बुद्धि यहाँ पर मतलब राइट और रॉन्ग इज अ डिफरेंट मैटर, बट बुद्धि एक लॉजिक दे रहा है कि हमें अभी आज्ञा नहीं मिली है तो इसके आगे मत करो। मतलब शांति दिख रहा है पर आज ही एनलाइटनमेंट के लिए प्रयास मत करो क्योंकि अभी ऑर्डर नहीं मिला है। ऑर्डर नहीं मिला है क्योंकि बुद्धि जो हमेशा है कि नहीं, क्या करना कि अपने सच कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं। आप बुद्धि को कुछ भी करो वो क्या करेगा, इधर वो मन का ऊपर थोपेगा
ना तो अहंकार का ऊपर, ना तो चित्त का ऊपर, ये किसी का ही है कि नहीं, अपना अपना आप कुछ नहीं करेगा, है कि नहीं। हाँ, आप बुद्धि अपने कभी कुछ कर्म किया अभी तक नहीं संशय, किसी के साथ जुड़ता ही है उद्देश्य के लिए। चोरी क्यों करता मनुष्य? क्योंकि अपना मन की बात है कि नहीं, है कि जो कुछ करता मनुष्य इसका अपना ना तो मन, ना तो अहंकार, ना तो चित्त, है कि नहीं, तीनों का सहाय करने वाला है, अपने आप कुछ नहीं करता है कि नहीं। यही बुद्धि की बात है, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे। सेंसे वो एक मुहावरा है ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाला, मतलब प्रवृत्ति जहां ले जा रही है बुद्धि स्ट्रॉन्ग प्रवृत्ति को सपोर्ट करता रहता है, बस सपोर्ट करता जाएगा। है कि नहीं? अभी हनुमान जी जो गए, जो कुछ किए हैं, इसका कौन सपोर्ट किया है? सबसे पहले जांबवान की वचन सुहाई, है कि नहीं। हाँ। तो वहां जांबवान का की बात है। अभी अंगद क्या करेगा? जो जांबवान कहेंगे, है कि नहीं। सुग्रीव क्या करेगा? जो आखिर में सब कुछ, है कि नहीं, सबका चाहिए सहायक किसको? जांबवान, है कि नहीं। बिना जांबवान से कुछ ये नहीं होगा, ठीक है, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, अभी सबका मुंह बंद हो जाएगा, है कि नहीं। उसका ब्रह्मास्त्र उसका पास है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 16। यदि हम लोग किसी तरह सीता को जीत कर उनके पास ले भी चलें, तो नृप श्रेष्ठ श्री राम अपने कुल के व्यवहार का स्मरण करते हुए हमारे इस कार्य को पसंद नहीं करेंगे। राजा श्री राम ने सभी प्रमुख वानर वीरों के सामने स्वयं ही सीता को जीत कर लाने की प्रतिज्ञा की है, उसे वे मिथ्या कैसे करेंगे। अतः वानर शिरोमणियों, ऐसी अवस्था में हमारा किया कराया कार्य निष्फल हो जाएगा। भगवान श्री राम को संतोष भी नहीं होगा और हमारा पराक्रम दिखाना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। इसलिए हम सब लोग इस कार्य की सूचना देने के लिए वहीं चलें जहां लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम और महातेजस्वी सुग्रीव विद्यमान हैं। राज हाँ भैया। संसी, जैसे यहाँ पे जामवन जी जो कह रहे हैं, ये काफी अच्छी बात बोल रहे हैं ना। वो एक तरह से बुद्धि है, लेकिन फिर नहीं, नहीं, हमारे बुद्धि कभी, आपका बुद्धि कभी बेकार की बात किया है क्या? आपका जिंदगी में आपका बुद्धि कभी आपको, है कि नहीं, आपको जिस पसंद नहीं आया ऐसा कोई बात किया है क्या? जो भी बुद्धि करता है सब अच्छी बात ही करता है कि नहीं। रिजल्ट कुछ भी हो जाए, और बुद्धि का बात किसी को बुरा नहीं लगेगा। मन की बात बुरा लग सकता है, अहंकार की बात बुरा लग सकता है, चित्त की बात की बुरा लग सकता है, और बुद्धि के बात किसी को बुरा नहीं लगेगा, ठीक है ना। जी सेंसी। क्योंकि सेंसी यहाँ पे जैसे वो भगवान राम की आज्ञा के बारे में बात कर रहे हैं, भगवान राम को अच्छा नहीं लगेगा ये करके सारी चीजें बोल रहे हैं। यहाँ पे चित्त जो हनुमान जी भी बहुत एक्साइटेड हैं, सभी लोग जो है वो, लेकिन बुद्धि अगर यहाँ पे एक डायरेक्शन दे रही है तो वो गलत दिशा नहीं दे रही है ना। मतलब सेंसी सिर्फ यही जानने का मतलब था। नहीं, गलत कैसे नहीं। देखिए, सीता जी को लेके आपने वहां पहुंचा देंगे, है कि नहीं, राम जी के सामने मान लीजिए, तो फिर राम जी खुशी होंगे कि दुखी होंगे? है कि नहीं। अभी नहीं, मैंने पूछना की बात कि अच्छा बुरा अलग बात है, मगर बुद्धि अपना लॉजिक ऐसे लॉजिक मारेगा कि आपको मानना पड़ेगा, है कि मानना पड़ेगा, बस, है कि नहीं। आप कोई डायलॉग कोई भी मारे, है कि नहीं, तो डायलॉग ही होता है कि नहीं। अच्छा ही लगता है। अभी देखिए, कभी कभी ये जो कहता है, दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानामि अधर्म नचमे निवृत्ति, ये जो कहा है पूरा महाभारत, सबसे अच्छा बात किसने कहा है कि नहीं? दुर्योधन ने कहा, है कि नहीं। मानना पड़ेगा नहीं मानेगा? ऐसे क्या मतलब मैं धर्म को जानता हूँ और धर्म भी जानता हूँ। मैं धर्म को अच्छी तरह से जानता हूँ, और मेरा उसके प्रति प्रवृत्ति नहीं है कि नहीं। और मैं अधर्म को भी अच्छे जानता हूँ,
उसके प्रति मेरे मेरे जाने का, मैं एक जीव होने के कारण से नाते मैं उससे दूर नहीं जा सकता हूँ, है कि नहीं। मैं क्या करूं, और तुम तो भगवान मेरे अंदर में हो, है कि नहीं। तुम क्यों ये काम मुझे क्यों बता रहे, तुम क्यों खुद नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो या ऋषिकेश, आप तो हमारे हृदय में रहने वाले कौन, कृष्ण भगवान, आप तो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, तो ये काम आप खुद क्यों कर लेते, मुझे क्यों बताते ये करने वो करने के लिए, है कि नहीं। तो पूरा महाभारत इससे अच्छा कोई गीता में कोई है क्या बताइए, है कि नहीं। पूरा गीता में पूरा 700 श्लोक में ऐसे श्लोक है जो दुर्योधन के वाली बात क्या है कि नहीं। आप मेरे अंदर में बैठे हुए हैं, तो मुझे क्यों बोल रहे हैं भाई ये करो वो करो वो करो, ये नहीं करो, आप खुद करके देखो, कर दो ना फिर, है कि नहीं तो इसलिए ये सब क्या है, ये सब बुद्धि की लॉजिक है, चाहे दुर्योधन का लॉजिक हो कि किसी का लॉजिक हो, आपको आप जिसके बात करोगे वो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जी सिंसे, थैंक यू सिंसे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 20। राजकुमार, तुम जैसा देखते या सोचते हो यह विचार हम लोगों के योग्य ही है, हम इसे ना कर सकें ऐसी बात नहीं है, तथापि इस विषय में भगवान श्री राम का जैसा निश्चय हो उसी के अनुसार तुम्हें कार्य सिद्धि पर दृष्टि रखनी चाहिए। मतलब इतना मस्त लॉजिक देती है ना सिंसे बुद्धि। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे संसार में जो मतलब मैं इमीडिएटली एनलाइटनमेंट के लिए आगे नहीं बढ़ता, उसका सारा लॉजिक जो रोकता है वो बुद्धि को नहीं ब्लेम करना चाहिए। नहीं, ये तो बुद्धि है एक्चुअली, हमारे बुद्धि ही जो है जो हमको सब जगह पे लॉजिक मार मार के फंसा देता है हमको, है कि नहीं। अब ये देखिए, ये जो जांबवान है, ये सबसे इसमें सबसे उम्र वाला कौन है, सबसे ज्यादा। हाँ। और आगे सबसे ज्यादा रहने वाला कौन है, यही रहेगा, फिर बाकी सब जाएंगे। हाँ। है कि नहीं। ये बाद में भी रहेगा, है कि नहीं, वो नहीं मरने वाला है, ठीक है ना समझ को। हाँ सेंसे मतलब स्ट्रॉन्ग है जो मुझे चित्त के पास नहीं जाने देता। हाँ। और चित्त चला जाए मार्ग दिखाए उसके बाद भी लॉजिक दे देता है। नहीं नहीं नहीं, ये ऑर्डर नहीं मिला है, अभी बैठे रहो, है कि नहीं। आपको ऑर्डर मिला है क्या? ऑर्डर नहीं मिला, आप कैसे कर सकते हैं काम, है कि नहीं। हाँ, अभी 60 साल के हुए नहीं हो तो एनलाइटनमेंट क्या चाहिए, है कि नहीं। थैंक यू सेंसे। लेकिन बुद्धि रहेगी, लेकिन साथ में चित्त भी तो सर, हनुमान जी भी तो परमानेंट रहेंगे सर। नहीं, हनुमान जी तो है, उनका तो असली परमानेंट वही है। हाँ। बुद्धि परमानेंट नहीं है जी। वो बुद्धि आता जाता है, मगर चित्त जो है उससे तो बुद्धि से पहले रहता है और उसकी बुद्धि के बाद भी रहने वाले हैं। ये असली परमानेंट कौन है? असली परमानेंट हनुमान जी है, जामवान नहीं है, ठीक है ना। मगर आपको यहाँ क्या दिखाई पड़ रहा है, हनुमान से ज्यादा उम्र वाला कौन दिखाई पड़ रहा है? जामवान दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में कृष्ण जी के समय पे वो सबसे उम्र वाला कौन है? जामवान, जामवती। ठीक है, थैंक यू सेंसे। अगला अध्याय 61तमः सर्गः। वानरों का मधुवन में जाकर वहां के मधु एवं फलों का मनमाना उपभोग करना और वन रक्षक को घसीटना। तदनंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकपि हनुमान ने भी जांबवान की बात मान ली। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरू पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। उस समय सिद्ध आदि भूतगण
अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सबने निश्चय कर लिया था तथा वे सब के सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों, अगला पृष्ठ 186, सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो नंदन वन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपिश्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। वानर राज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जांबवान आदि बड़े बूढ़े वानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान वाली पुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वहां के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मद से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंद मग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते थे। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था। कोई हंसते हुए के पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। कोई दूसरे को पीड़ा देता
तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला ना हो गया हो। ये समझ में आया बात को, क्या हो रहा है? जिनसे हमें लग रहा है जैसे संसार में जीव जैसे जीता है, अपने कर्मों का फल खा के खुश हो जाता है, कोई रोता है, चिल्लाता है। यहाँ पे कोई कह रहे जब आपको सिद्धि मिल जाता है, लेकिन आप जो आपको जिसके लिए गए थे उसको मिल गया ना, मिलने के बाद उसको संभालना बड़ी मुश्किल की बात है। सक्सेस ऐसा चीज होता है, मिल जाने पर क्या होता है, आदमी अपने आप को संभाल नहीं पाता है, ठीक है ना। ये सिचुएशन यहाँ दिखा रहे हैं। लेकिन आदि भौतिक हिसाब से है कि नहीं, वानर लोगों ने जब कोई खुश हो जाते हैं तब क्या करते हैं, एक दूसरे पेड़ को तोड़ फोड़ करते हैं, ये करते हैं, है कि नहीं। एक तो गुस्से होते तो करते हैं, और जब खुशी हो जाता है इसे करते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये पे दिखा रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ से। अच्छा है कि अच्छा नहीं? अच्छा। हाँ। सिंचे दोहा था, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जब या खाए बौराए। मतलब सोना मिल जाए तो सोना को मिल जाने से जैसे आदमी पागल हो जाता है, वैसे ही जो क्या बोलते हैं पॉइजन, क्या उसको अगर खा लेता है तो आदमी पगला जाता है। तो सिद्धि मिल जाना भी पागल कर देता है इंसान को। और उसका मद हो जाए, उसका मतलब अपने को संभालना मुश्किल पड़ जाता है, ठीक है ना। हाँ 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 हाँ। बट सिंसे यहाँ तो उन्होंने आज्ञा मांगी थी ना जाम्बवान और अंगद जी से। हाँ, तो नहीं एक्चुअली क्या ना कि ये दिखा रहे हैं कि ये जिस काम के लिए हम गए थे, देखिए यहाँ पे आके कौन सा वन को नष्ट कर रहे हैं, जो कि सुग्रीव का सबसे प्रिय वाला है कि नहीं। हाँ। जो मधुवन है, जैसे रावण का कौन सा प्रमदावन, है कि नहीं, उसको वहां नष्ट करते हैं कौन, हनुमान जी। और यहाँ पे मधुवन है कि नहीं, वैसे ही उसका नष्ट करते हैं। उसका मतलब है कि नहीं, वो उनको दिखाना चाहते हैं कि यस वी गॉट इट, जिस काम के लिए आपने भेजा था ये काम पूरा कर दिया, इसलिए हमको ये करने के लिए हमको चांस दो, थोड़ा तोड़ फोड़ करने के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे, मतलब सुग्रीव इसलिए का वो आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो करना चाहते थे बहुत पहले से। हाँ। मगर बाकी दिन करते प्राण दंड मिल जाएगा, है कि नहीं, है कि नहीं। मगर आज वो है कि नहीं, वो खुश हो जाएगा, चलो भाई, है कि नहीं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं बरग और उनको पुरस्कार मिलने वाला, ठीक है ना। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 19। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मतवाला ना हो गया हो, और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से भर ना गया हो। तदनंतर मधुवन के फल मूल आदि का भक्षण होता और वहां के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता देख दधि मुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ, और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था। उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानर वीर को उल्टे डांट बतानी शुरू की। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। अगला पृष्ठ संख्या 187, श्लोक संख्या 22। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया
और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था, उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे, तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा, इसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। अतएव वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों तथा लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। सिंसे मधुवन सुग्रीव का जो प्रिय वन कह रहे हैं, इसका मतलब क्या उन्होंने अपने कर्म के फल से जो पुरुष सब इकट्ठा किया है, जो खा रहा था, जो है कि नहीं, हम जो एंजॉय करते हैं, हमारे जो पुण्य कर्म का जो एंजॉय करते रहते हैं, हाँ, इसको कहते हैं मधुवन, है कि नहीं? हाँ, मधुवन। अच्छा, तो वानर सेना नष्ट भ्रष्ट कर रही है। जो अभी हमको मिल गया, क्योंकि हमको जो शांति मिलने के बाद ये क्या जरूरत है, पुण्य फल को उसको एंजॉय करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सिंसे। अगला अध्याय 62तमः सर्गः। वानरों द्वारा मधुवन के रक्षकों और दधिमुख का पराभव तथा सेवकों सहित दधिमुख का सुग्रीव के पास जाना। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग बेखटके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्न चित्त होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य ना हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहां मधुवन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़ गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वे लंका में हैं, अतः उन सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 188। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा
एक एक द्रोण, द्रोण फुटनोट 8 आढ़क या 32 सेर के माप को द्रोण कहते हैं। यह प्राचीन काल में प्रचलित था। फुटनोटेंस श्लोक संख्या 9। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहां अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते थे। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त हो एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। कितने ही वानर मद के कारण अत्यंत ग्लानि का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ाकर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते थे। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधी मुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था, अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधी मुख के पास जाकर बोले, प्रभो, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुवन का विध्वंस कर डाला। हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ, चले इन वानरों के पास। इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुवन के उत्तम मधु को लूट कर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुवन को गए। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए वे वानर शिला, वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहां वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोध पूर्वक बारंबार धमकाते हुए, अगला पृष्ठ 189, धमकाते हुए वे सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुंचे।
दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदांध हो रहे थे, अतः ये मेरे नाना हैं ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह अभी टूट फूट गए, सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे। वे महावीर कपि कुंजर दधिमुख वहां 2 घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे। उन वानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर वानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहां एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, आओ आओ, अब वहां चलें जहां हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव को यह मधुवन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृदों सहित इन सबको मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमर्ष जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुंचे जहां बुद्धिमान सूर्यपुत्र वानर राज सुग्रीव विराजमान थे। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। वन रक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्होंने प्रणाम किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओके, बंद करते हैं। नमस्ते नमस्ते प्रणाम नमस्ते से नमस्ते नमस्ते। फिर परसों पढ़ेंगे, कल सैटरडे। ओके ओके, नमस्ते। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम।